Hello बच्चों, let's read the question. Correct name of the compound NaCrO2 will be. NaCrO2 का हमें इनमें से इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। ए में हमसे कह रहा है सोडियम मेटाक्रोमेट, बी कह रहा है सोडियम मेटाक्रोमाइट, सी में हमसे कहा जा रहा है सोडियम ऑर्थोक्रोमेट और डी में कहा जा रहा है सोडियम ऑर्थोक्रोमाइट। तो यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंशिएट करना सीखना है ये क्रोमेट और क्रोमाइट वर्ड में। अगर ये दो हमको पता चल गया कि इनका मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो फिर इनमें से आसानी से आंसर पहचान लेंगे। देखो, जब भी बात क्रोमेट की होती है तो क्रोमेट नाम होने से हम वहां पर लिख सकते हैं Cr2O4 2 नेगेटिव। क्रोमेट इसको कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए क्रोमाइट क्या है, तो क्रोमाइट होता है आपका CrO2 और यहाँ पर से 1 नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं। अब ये यहाँ पर आपका NaCrO2 का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। ये ऑक्सीजन Cr और ये ऑक्सीजन इस Cr पर होता है आपका +3 चार्ज। NaCrO2 का स्ट्रक्चर। अब देखो यहीं पर आते हैं कि क्रोमेट हमने बात की कि Cr2O4 2 नेगेटिव होता है, क्रोमाइट होता है CrO2। तो दो ऑप्शन तो हमारे अपने आप ही गलत हो जाते हैं। एक तो ए वाला कि वहां पर मेटाक्रोमेट आ रहा है, एक हो जाता है आपका रॉन्ग सी वाला कि वहां पर भी आपका ऑर्थोक्रोमेट आ रहा है। अब बचा बी और डी। तो देखो, जब भी एक कार्बन किसी से लिंक होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसे मेटा वर्ड यूज करते हैं। तो वहां पर क्या होगा, ये बी वाला आंसर हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा और डी वाला हो जाएगा रॉन्ग। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सोडियम मेटाक्रोमाइट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।